अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ बहुत मज़ेदार रेसिपी है और ये सर्दियों का तोहफ़ा है। इसे कश्मीरी चाय कहते हैं और इसको पिंक टी भी कहते हैं। बड़े छोटे सब पसंद करेंगे, सर्दियों में बहुत बेहतरीन होती है और सब इसे पीना बहुत पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से बनती है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस जितनी भी आपको पसंद आती हैं उसे लाइक करें और उसे शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहेंगी। चलिए आइए देखते हैं कि कश्मीरी चाय कैसे बनती है और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। कश्मीरी चाय यानी पिंक टी के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं हमें, वो मैं आपको बताती हूँ। चीनी होगी, सौंफ, बादियान के फूल, एक टुकड़ा हमने लिया है छोटा दालचीनी का, ज़्यादा नहीं लेना, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। इसके अलावा हमने 4 लिए छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी कहते हैं। इसे मैंने कूट लिया है घर में ही, ठीक है, कूट के इसे रख लिया है। सोडा होगा सिर्फ 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं लेना है, मीठा सोडा है ये, सिर्फ 2 चुटकी डलेगी ये। और हमने ये लिए है ग्रीन टी के, कश्मीरी चाय के नाम से भी मिल जाती है मार्केट से, आराम से बहुत इजीली मिल जाएगी आपको मार्केट से। आप कश्मीरी चाय के नाम से ले लें, वरना ये होगा कि अगर आपके पास कश्मीरी चाय आपको नहीं मिल रही तो ग्रीन टी के साथ आप फिर कलर पिंक कलर का ले लीजिएगा। अब चलें हम बनाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बनती है। हमने आधा किलो दूध लिया है कश्मीरी चाय के लिए, जिसे हमने उबालने के लिए रख दिया था। अब इसमें हल्का हल्का उबाल आने लगा है, हम इसे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे। पहले केवा बनाते हैं, एक चूल्हे पे हमारा केवा बनता रहेगा और दूसरे चूल्हे पे हमारा ये दूध उबल जाएगा। अलग से पैन में हमने इसमें 2 कप जो है भरकर पानी लिया था, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। 2 कप पानी के अंदर हमने चूल्हा तेज़ करना है। इसमें 2 बादियान के फूल, दालचीनी का टुकड़ा और ये हमने ½ टीस्पून सौंफ लिए, ठीक है, ज़्यादा सौंफ नहीं डालनी, ये हम खुशबू और जायके के लिहाज से थोड़ी सी डाल लें। बाकी जितनी भी हमने इलायची ली थी, पीसी थी, इसको ये हम पूरी डाल लें, ठीक है। 4 अदद इलायचियाँ हैं जिसे हमने कूट लिया है अच्छी तरह से। अब इसको हल्का सा पकने देना है 1 मिनट के लिए सिर्फ, कि इसका पानी वगैरह जो है वो सब चीज़ें थोड़ी पक जाएं। फिर हम इसमें पत्ती डालेंगे, यानी कि हम ये अपनी ग्रीन टी डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सौंफ वगैरह का पानी थोड़ा सा छूटा है तो हल्का हल्का सा इसमें ग्रीनपन आ गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे कि 1 चम्मच अभी हम ग्रीन टी ये डाल रहे हैं कश्मीरी चाय, क्योंकि कश्मीरी चाय में कलर ऑलरेडी मौजूद है। हमें कलर के हिसाब से देखना है कि कितना कलर आ रहा है। अगर ज़्यादा कलर आ रहा है, यानी कि मार्केट की बनी हुई चीज़ है, तेज़ कलर होगा, तो हमें अपनी चाय में बहुत तेज़ कलर नहीं पसंद। आपको अगर तेज़ कलर पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, वरना आप अलग से ग्रीन टी भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला है अभी, ताकि इसका कलर छूटेगा, फिर चेक कर लूँ मैं कि कितना कलर हमें और चाहिए। देखिए अभी ज़्यादा कलर नहीं आया है इसमें मैं आराम से इसके अंदर अभी 2 चम्मच और डाल सकती हूँ। ये टीस्पून है, टेबल स्पून नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं अगर टीस्पून यूज़ कर रही हूँ और आपने टेबल स्पून यूज़ किया तो उसके हिसाब से फिर क्वांटिटी कम या ज़्यादा स्पून के हिसाब से हो जाती है। अब हम इस पानी को, इस कहवे को इतना पकाएंगे कि ये आधा हो जाए। जब पक जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कहवा देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने 2 कप का पानी लिया था और उसके अंदर सब सामान डाल के उसको पकाने रखा था। अब ये कहाँ, यहाँ लाइन है, इससे पहचान जाए लाइन तक के पानी था। ये पकने के बाद आधा हो गया है, नीचे चला गया है, ठीक है। अब हम इसे छान के अलग करेंगे, इस कहवे को छान के अलग रख देंगे। रोक दो, हमने कहवा अलग किया था, ये देखिए हम अलग करके रख देंगे। अब हम अपनी दूध पकाने जो हमने रखा था उससे उबाल आ चुका है। अब हम इसमें देखें चीनी डाल रहे हैं। अब इस चीनी को हम 2 मिनट के लिए ज़रूर पकाएंगे ताकि ठीक तरह से इसमें घुल जाए। चीनी हमारी आराम से इसमें पक गई है, घुल गई है आराम से इसके अंदर। अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर जो हमने कहवा बनाया था वो कहवा डालेंगे। और अगर जैसे कलर आपने डालना है
तो कलर डाल दीजिएगा। बॉईल होने के बाद, कहवा डालने के बाद इसको 2 मिनट बॉईल करना है और फिर कलर डाल दीजिएगा, अगर आपके पास कश्मीरी चाय ना हो तो। ठीक है, ये देखिए कहवा हमने डाला है इसमें, और थोड़ा सा सही से मिक्स करके चूल्हे पे ही हमने पकने के लिए रखा हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, ज़बरदस्त कलर आया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने इसको हल्का सा चेक करके देखा था, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आया है, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। हमने इसमें जो दालचीनी डाली थी, बादियान के फूल डाले थे, ख़ास तौर पे हमने जो छोटी इलायची डाली, उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त उठ रही है। उबाल आने तक इसको पकाना है, सिर्फ इसमें उबाल आ जाए फिर हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे सबसे एंड में। ये देखिए हमारा उबाल आ चुका है दूध में, पिंक टी हमारी रेडी है। बस इसमें अब हमने क्या करना है, मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि हमारा आधा किलो दूध है, तो उसके हिसाब से हमने 2 चुटकी डाला है। ये देखिए 1 चुटकी ये और 1 चुटकी ये, बस इतना काफ़ी है। और इसको चला दें। इसमें चाय में थोड़ा थिकपन आ जाता है, यानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ये देखिए चाय में कैसे ज़बरदस्त झाग बन रहे हैं और कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। पीने वाले का भी दिल करे और पिलाने वाले का भी दिल करे बनाने का। देखिए आपको इंशाअल्लाह बहुत पसंद आएगी। अब हम इसे सर्व करके दिखाएंगे। हमने 1 मिनट इसको चलाते चलाते पका रहे हैं हम हाथ के हाथ ही। अब हम इसे सर्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए, अगर आपका दिल चाहे और कलर ऐड करने का तो आप और कलर ऐड कर सकती हैं पकाते हुए। ये देखिए, अब हम इसके अंदर पिस्ता और बादाम ऐड करेंगे, जो कि सबसे ख़ास चीज़ होती है इस मौसम की, इस सौगात की। वाह, बहुत ज़बरदस्त लुक आया है। आप चाहें ज़्यादा डालें, आप चाहें कम डालें, लेकिन इसमें इतना ही क्वांटिटी में डालने में मज़ा आता है। कश्मीरी चाय, पिंक टी बिल्कुल तैयार है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। गुलाबी टी भी इसको कहते हैं, गुलाबी चाय आपको बहुत पसंद आएगी। सर्दियों की सौगात है, बनाएं, अपनी फैमिली को पिलाएं और इन्जॉय करें सर्दियों को। और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी चाय कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।